अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है? जी ईमानी, अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है। बाकी सारी कायनात मखलूक इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इम्तिहान किस चीज़ का है, वो ये देखेगा कि हमें अमल को कौन खूबसूरत बनाता है। दूसरी जगह हम देखेंगे कि तुम में अमल को खूबसूरत कौन बनाता है। लेकिन एक अजब बात है कि पैदा किया जाहिल सारी कायनात इंतहा तालीम याफ्ता पैदा होती है। एक चूटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती। आप उसका लाइन में चलना देखें, जो वो घर बनाती है वो देखें, और दीमक को नजर ही कुछ नहीं आता। सारी कायनात के लिए तो ये बताया रब वो है जो हर चीज को पैदा करता है, फिर उसे हिदायत देता है या जिंदगी गुजारने का इल्म देता है। इंसान के बारे में क्या बताया? इंसान के बारे में ये फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, सिफर थे। बाकी मखलूक माँ के पेट से है, तालीम याफ्ता पैदा होती। इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 महीने होता है। मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे चलना कैसा है, मुझे खाना क्या है। मुर्गे का बच्चा अंडे में सिर्फ 21 दिन रहता है। वो बाहर भी खुद आता है, आते ही चलना भी जानता है, खाना भी जानता है, अपनी खाना भी जानता है, अपनी गिज़ा को भी समझता है, अपनी मुफीद और मुजर को भी जानता है, और अपनी माँ को भी पहचानता है, और दोस्तों और दुश्मनों को भी जानता है। बिल्ली को देखते ही वापस आता है, जैसे आज ही उसने बिल्ली को देखा है। कहाँ से ये इल्म आया है कि दुश्मन है? चूहा आज अपने घर से निकला, बिल्ली देखी भाग के वापस अपने घर में। ये इल्म कहाँ से आया? दूसरी बात कि सारी मखलूक का इल्म परफेक्ट सही इल्म है उनके पास, और वो है इल्म के खिलाफ करते ही नहीं। सिर्फ जानदार नहीं, बेजान। आम कभी भूल के करेला नहीं आ गया, आम पे आम ही आएगा, सेब पर सेब ही आएगा। नाशपाती नहीं आ सकती। वो अपने इल्म के खिलाफ भी नहीं करते, और उनमें गलत इल्म फीड ही नहीं हो सकता। सही इल्म अंदर जाता है, गलत जाता ही नहीं, क्योंकि वो पहले से लेकर आते हैं। इंसान क्या होता है? जाहिल पैदा होता है और फिर इल्म सीखता है। और अजब बात है कि सही जानकर भी गलत करता है। जानवर गलत करता है, करता ही नहीं। 2 रास्ते, दोनों पर चलने के लिए असबाब भी मौजूद हैं, बताने वाले भी मौजूद हैं। 2 इल्म हैं, दोनों को बताने वाले भी मौजूद हैं, सिखाने वाले भी मौजूद हैं, चलने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन इंसान सही जान के भी गलत करता है। ताकत रखता है सच का कौन इनकार करता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन सिफत है सच। सारा बाजार झूठ बोलता है, जानता हुए कि निजात देता है। सच निजात देता है, झूठ है तो इंसान अपने इल्म के खिलाफ करने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला ने इसको इम्तिहान के लिए पैदा फरमाया है। फिर इसके साथ कुछ बुनियादी कमजोरियां बताई कि ये सब कुछ बता के अल्लाह हमसे ये इकरार करवाना नहीं चाहता, जब वो पहले से ही दावेदार हो मुझे सब पता है, तो उसे कौन सिखाएगा। तो अल्लाह हमसे इकरार करवाता है कि मानो कुछ नहीं आता। वैसे भी इतनी बड़ी कायनात का हम एक छोटा सा जुज हैं, और जुज अपनी कुल को कैसे पकड़ सकता है। कामयाबी का जीना लोग छोड़ते हैं, लोग चढ़ते हैं, तो अल्लाह का पहला ऐलान होगा, वो जिस आइडल को तू ढूंढता है, आइडल लाइफ शुरू कहाँ, आलीशान जन्नत कौन सी, एक ऊपर की जन्नत, वो जन्नत है कैसे क्या पूछता हो। उसकी एक एक टहनी का हुस्न ऐसा है कि एक एक टहनी को देखकर लाखों करोड़ों साल मजा लेते रहोगे, तो तुम्हारा मजा खत्म ना होगा। और कैसी जन्नत है, उसमें बहते हुए चश्मे, और कैसी है उसमें हर फल की बहुतात। और क्या है, कालीन पर बैठे हुए जन्नतुल फिरदौस का जो कालीन है, उसके अल्लाह ने अजब सिफत बयान की है। कालीन है, इसके ऊपर प्रिंट है, ठीक है, नीचे सदा है, जिनको नजर आ रहा है उनको समझ में आ रहा है। ये नीचे सादा है, ऊपर प्रिंट है, ठीक है, समझ कुर्ता पहनो, तो उसकी कढ़ाई यहाँ होती है, यहाँ बनियान पर होती है, वहां जेबो जीनत होती है, जहां नजर आए, जहां नजर आए। तो मैं कुर्बान जाऊं, वो यूं जन्नतुल फिरदौस का कालीन जो है, ऊपर वाला हिस्सा है अल्लाह का, इसको नहीं बताया, बयान कर रहा है, इसको नहीं बयान कर रहा। वो यूं कह रहा है कि जबान हाल से कि वो जो ऊपर वाला प्रिंट है ना, वो उसमें बताऊं भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो कैसा होगा। और उसके ऊपर फल यूं झुके हुए होंगे, और ऐसे झुके हुए
ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا, ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی, ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی, ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا, کوئی کچا نہیں ہوگا, کوئی کھٹا نہیں ہوگا. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ, جنت میں کا کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں؟ بولے کوئی نہیں, بالکل نہیں. آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے, اور بیر پر تو کانٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا میرے بھائی, اللہ کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا, ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا, وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا. سمجھیے آپ مانی؟ جی امی جان, میں بالکل سمجھ گئی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے.